लेकिन आज डबल इंजन की सरकार आपको ये कहने के लिए आई है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और सरकार की एक ड्यूटी है उस तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। है गांव हो या शहर, अब तक हम 54 लाख परिवारों को एक एक आवास दे चुके हैं। 54 लाख परिवारों को। भाइयों बहनों, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिलता था? 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दे चुके हैं। 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दे चुके हैं। 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवा चुके हैं। और कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन डबल इंजन की सरकार ही देने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 3 वर्ष से लगातार। एक तरफ भारत है, 140 करोड़ के भारत में कोई व्यक्ति भूखों नहीं सोएगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 22-23 करोड़ की आबादी संभलती रोटी के लाले पड़ रहे हैं वहां पे। एक रोटी के लिए ऐसे टूट रहे हैं जैसे आप गली में कोई रोटी का टुकड़ा फेंके वहां पे झुंड के झुंड उमड़ पड़ते हैं। ये स्थिति आज वहां पर पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, सुशासन का क्या मॉडल है? ये मोदी मॉडल आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है, दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अभी तो ये शुरुआत है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज आए हैं आपके पास। यहां पे जिला चिकित्सालय की बात अभी साई जी ने की, इससे पहले यहां पर सलभमणि जी ने अपनी बात कही, इससे पहले रविंद्र कुशवाहा जी ने और डॉक्टर रघुपति राम त्रिपाठी जी ने अपनी बात कही। देवरिया का फ्लाईओवर भी बनना है। भी रेलवे के जाम की समस्या का समाधान हमेशा के लिए होगा और राज्य सरकार इसके लिए पूरा पैसा देना चाहती है। और यही नहीं, जो यहां की पहचान थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगवाने का काम किया है कि बेतालपुर चीनी मिल के पूरे उसको हमें सौंप दिया जाए। अब केवल चीनी मिल ही नहीं लगेगी, चीनी मिल भी लगेगी, डिस्टिलरी भी लगेगी, कोजन प्लांट भी लगेगा, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा, और साथ साथ वहां पर एक शुगर कॉम्प्लेक्स बना करके एक साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा भी वहां देंगे। ट्रेनिंग सेंटर भी देंगे। जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग तैयार बैठे हैं, पैसा लेकर के बैठे हैं। जैसे परमिशन मिलेगी हम लोग इस कार्य को यहां प्रारंभ करवा देंगे। भाइयों बहनों, चीनी के कटोरे के रूप में कभी जाने वाला यह क्षेत्र, एक एक करके सभी चीनी मिलों को, एक ही उद्योग था यहां पे तो चीनी उद्योग, लाखों नौजवानों को नौकरी थी, लाखों किसान अब उस पर आश्रित होता था। लेकिन पिछली सरकारों ने चीनी मिलें बंद कर दी, एक एक करके बेचते गए, औने पौने दाम पे बेचते गए। जितनी जमीनें इन चीनी मिलों के पास थी, अगर उस जमीन की ही अगर कीमत आप लगाएं तो भाइयों बहनों, जितने में 22 चीनी मिलें इन्होंने बेची थी, अकेले एक चीनी मिल की जमीन की कीमत उससे ज्यादा थी। लेकिन औने पौने दाम पर एक चीनी मिल एक सरकार ने 4 करोड़ में बेची थी, पूरी जमीन समेत। जबकि केवल स्क्रैप ही उस चीनी मिल का बिकता तो उस समय उस स्क्रैप का ही कीमत 25 से 30 करोड़ था और जमीन की कीमत उस समय 150 करोड़ थी। लेकिन डकैती डालने का क्या तरीका होता था, यह पिछली सरकारों में होता था। हमने फिर से चीनी मिलों को चलाने का एक संकल्प लिया है। आज उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में भी अपनी चीनी मिलों को चलाया है, लेकिन की समस्या का समाधान यहां के विधायक, यहां के माननीय सांसद साई जी, ये सभी लोग कहते रहे कि यहां पर कुछ होना चाहिए। हमने कहा भी देखिए,
कृषि विश्वविद्यालय भी देवरिया या कुशीनगर में बनेगा। जहां जमीन मिलेगी हम तत्काल उसको दे देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय हम लोगों ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हुए विश्वविद्यालय यहां बनने जा रहा है। और विश्वविद्यालय को हम लोगों ने बजट में पैसे की व्यवस्था कर दी है। पैसा आज किसी कार्य में बाधा नहीं बन सकता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमने तो कई गुना आज राजस्व बढ़ाया है यूपी का, चोरी रोकी है, लेकिन वो पैसा हमने गरीब के घर में, किसान के घर में, नौजवान के हित में उस पैसे को लगाने का कार्य किया है। और इसीलिए मैं आप सबका अभिनंदन करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने विधानसभा चुनाव में सभी 7 सीटें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए समर्पित की। इसके लिए देवरिया वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देवरिया को, देवरिया के हर मतदाता का, यहां के हर नागरिक का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे यही भी कहने वाला हूं, डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चल रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ जमीनी धरातल पर तब पहुंचता है जब स्थानीय निकायों में भी डबल इंजन की सरकार का लाभ दिखाई दे। आने वाले नगर निकायों में भी इसी संकल्प के साथ हमें बढ़ना चाहिए। सरकार का लाभ जमीनी धरातल पर तब मिलेगा। आपने देखा होगा देवरिया में काफी हद तक हमने जल जमाव से मुक्ति दे दी है। अन्य नगर निकायों में भी कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय के नगर निकायों के साथ साथ नगर निकायों को सेफ सिटी के रूप में भी डेवलप करने की कार्रवाई हो रही है। क्यों? किसी व्यक्ति को अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए या किसी भी प्रमाण पत्र के लिए तहसील में और जिले में क्यों भटकना पड़ेगा? नगर निकाय के अंदर है तो नगर निकाय के अंदर ही हम उसको ऑनलाइन कर देंगे। आप जाइए वहां, वहीं पर जाइए, बटन दबाइए, आपकी जाति, आपका निवास, आपका आय प्रमाण पत्र वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा, वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में भी हम ग्राम सचिवालय का निर्माण करके इस सुविधा को देना चाहते हैं। कहीं कोई देर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में भी यही सुविधा देने जा रहे हैं। दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्र, अभी मैं गया था स्वर्गीय मरजाती देवी त्रिपाठी जी के नाम पर वैदिक जी के गांव में मैं गया था और वहां जाकर के हम लोगों ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी रहेंगे, पैरामेडिक्स भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगी, सब रहेगा। लेकिन हेल्थ एटीएम भी दे दिया। हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो सकती हैं, 60 प्रकार की जांचें। और उसी हेल्थ एटीएम से जांच करके यहां से किसी भी हायर सेंटर में, गोरखपुर एम्स से हो, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हो, एसजीपीजीआई से हो, केजीएमयू से हो, जहां से भी डॉक्टर से वहां पर संपर्क हो, उससे संपर्क करके प्रिस्क्रिप्शन यहां से भेजा, वहां से डॉक्टर ने लिखा और फिर दवा यहां मरीज को मिल गया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आने वाले समय में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इस तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, ये विकास इसलिए क्योंकि सरकार विकास के बारे में सोचती है। जब जाति के नाम पर लोग सोचते हैं, जो लोग जाति के नाम पर कार्य करते थे वे युवाओं का भी शोषण करते थे, किसानों का भी शोषण करते थे, विकास के पैसे का बंदर बांट करते थे। और जब नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए भी निकल पड़ता था। भाइयों बहनों, आज तो ऐसा नहीं है। आज तो नौजवान की नौकरी, कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकला है। टॉप 10 में से 8 में बेटियां पहले 8 आई हैं। आप सोच सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प चरितार्थ तो हो रहा है कि 10 में से 8 बेटियां टॉप कर रही हैं। और ज्यादातर में
बहुत बड़ी संख्या में बेटियों ने स्थान प्राप्त किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज यहां पर जो लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देवरिया जनपद को प्राप्त हुई है, ये स्वास्थ्य से भी हैं, शिक्षा से भी है, ग्राम्य विकास से भी है, हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन से भी है, हर प्रकार की योजनाएं हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। आपका जो आशीर्वाद कमल के फूल के साथ प्राप्त होता रहा है, आप इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ करके काम करते रहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए आपके यहां पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी प्रस्ताव आएगा, देवरिया जनपद के इस प्रस्ताव को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर बाबा राघव दास जी के और महर्षि देवराहा बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए देवरिया वासियों को इन लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अगर कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा तो शुगर का फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स चीनी मिल सहित आपके देवरिया जनपद में भी लगेगी। इस बात का आपको आश्वासन देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।